हेलो दोस्तों, नमस्कार। एएसएम की जो लिस्ट है वो आ गई है। एएसएम लिस्ट में कई कंपनियों को शामिल किया गया है। वहीं ईएसएम लिस्ट में भी कुछ कंपनियों पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। कुछ शेयरों के प्राइस बैंड भी रिवाइज्ड हुए हैं। तो इन सब पे आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि किन किन कंपनियों को एएसएम लिस्ट में डाला गया है या ईएसएम लिस्ट में डाला गया है। वहीं किन किन कंपनियों के प्राइस बैंड चेंज किए गए हैं। तो इस पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। ये कल से यानी 19 दिसंबर से लागू माना जाएगा। इसमें कुल 11 कंपनियों को शामिल किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं। एजकॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड है, अपोलो फिन इन्वेस्ट लिमिटेड है, इसके अलावा अर्नोल्ड होल्डिंग्स लिमिटेड है, भारत पेरेंटल्स लिमिटेड है, एंटरप्राइजेज इंटरनेशनल आईएल एंड एफएस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, मेहाई टेक्नोलॉजी, पंकज पॉलीमर्स लिमिटेड, पॉलीकैम लिमिटेड, क्विस्ट कैपिटल मार्केट्स और सागर सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड है। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। वहीं अडानी ग्रुप की एक कंपनी है अडानी टोटल गैस, इसको एएसएम में के शॉर्ट टर्म लिस्ट में अब लोअर स्टेज में लाके कर दिया गया है, यानी इस पे निगरानी थोड़ी कम की गई है। तो इस वजह से यह शेयर आगे चलकर फोकस में रह सकता है। अडानी ग्रुप का शेयर है तो आप इस पे कल नज़र रख सकते हैं। इन कंपनियों पे भी आप नज़र रख सकते हैं। पॉलीकैम, भारत पेरेंटल्स, अपोलो फिनवेस्ट जैसी ये जो कंपनियां हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं, इन पे भी नज़र रख सकते हैं। कल ये कंसोलिडेट होते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं 12 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है जो कल से बाहर मानी जाएंगी। इनके नाम आप पढ़ सकते हैं। एसीई सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, एजेएल लिमिटेड है, एसेंसिव एजुकेयर, डेल्टा इंडस्ट्रीज रिसोर्स, ज्वेंडर कैपिटल सर्विस, मैकफोज, रेमेडियम लाइफ केयर, सेबू सोडियम, करलोरो, सिल्प, ग्रेवरर्स और स्पेंसर रिटेल, वीर कृपा ज्वेलर्स और डब्ल्यूएच प्रेडी कंपनी लिमिटेड। ये सभी कंपनियां इस लिस्ट से बाहर होते हुए देखने को मिल रही हैं। अब बात करें एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में, तो इसमें आज कुल 13 कंपनियों को शामिल किया गया है। 2 कंपनियों पर कड़ाई बरती गई है। अब पहले बात करते हैं उन कंपनियों को जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में फ्रेश शामिल की गई हैं, जो कल से कंसोलिडेट होते हुए इसमें देखने को मिलेगी। आरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, एजेईएल लिमिटेड है, अरविंद लिमिटेड है, बोदरा मेटल्स, अलाइज लिमिटेड है, डेल्टा इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज लिमिटेड है, एनकोड पैकेजिंग इंडिया, हेड्स यूपी वेंचर्स ओरिएंटल, ट्रीमैक्स लिमिटेड, श्री गणेश रेमेडीज लिमिटेड, स्मिथ एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड, तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, वीर कृपा ज्वेलर्स, विजी फाइनेंस लिमिटेड। ये फ्रेश कंपनियां हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल की गई है। जिन कंपनियों पर कड़ाई बरती गई है यानी उनका स्टेज चेंज किया गया है, उनको हायर स्टेज में डाला गया है, उनमें है झांदवाल्स फूड्स और सी टीवी नेटवर्क। इन दोनों कंपनियों को अब एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में स्टेज 2 में डाल दिया गया है। वहीं 3 कंपनियों को इसमें से बाहर भी किया गया है। कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी, चार्टेड लॉजिस्टिक, श्री केशव सीमेंट्स एंड इंफ्रा लिमिटेड। इन तीनों कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर अब ईएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है। तो ये कंपनियां ईएसएम लिस्ट में कल से देखने को मिल जाएंगी। अगर ईएसएम लिस्ट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं एसीई सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर, वेसिल फार्मा, कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर लिमिटेड, चार्टर्ड लॉजिस्टिक, इनलैंड प्रिंटर्स, ऑब्जेक्ट वन इंफॉर्मेशन सिस्टम, श्री केशव सीमेंट्स एंड इंफ्रा लिमिटेड, टी स्पिरिचुअल वर्ल्ड लिमिटेड। इन कंपनियों को ईएसएम यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर में
शामिल किया गया है। वहीं कुछ कंपनियों पर कड़ाई बरती गई है, यानी इनको हायर स्टेज में डाला गया है। सिटीमैन लिमिटेड है, ग्रेविसिस हॉस्पिटैलिटी, इंड एग्यू कॉमर्स, इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेज, केन फाइनेंशियल सर्विस, पॉलिटेक्स इंडिया, आरजीएफ कैपिटल मार्केट्स, सिंप्लेक्स पेपर्स, स्पेनटेक्स इंडस्ट्रीज, सन केयर ट्रेडर्स और सुंदरम मल्टीपैप, इन कंपनियों को हायर स्टेज में डाला गया है ईएसएम लिस्ट में। वहीं किसी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। अगर आप बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड रिवाइज हुए हैं, तो ये लिस्ट लंबी है। ये 19 दिसंबर से लागू मानी जाएगी। पहले नंबर पे है बोरोसिल, इसके प्राइस बैंड को 20% कर दिया गया है। स्वास्तिक प्लेसकॉन, इसका प्राइस बैंड 20% किया गया है। स्मार्ट फिनसेक लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 10% किया गया है। सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड का प्राइस बैंड 10% किया गया है। सैकर सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड का प्राइस बैंड 10% किया गया है। एचओबी सर्विसेज लिमिटेड का प्राइस बैंड 10% किया गया है। मैस्क्यूटा इंजीनियरिंग लिमिटेड का प्राइस बैंड 10% किया गया है। आईएल एंड एफएस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स का प्राइस बैंड 10% कर दिया गया है। एबीसी इंडिया का प्राइस बैंड 10% किया गया है। बेनलोन इंडस्ट्रीज का प्राइस बैंड 5% किया गया है। एम फोर्ज इंडस्ट्रीज का प्राइस बैंड 5% किया गया है। मैक्लोन रसेल इंडिया लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% किया गया है। एसर शिपिंग लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। वहीं एआरसी फाइनेंस लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। शुभम पॉली स्पील लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। ईस्ट वेस्ट होल्डिंग लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। एएमडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। रिलायंस केमोटेक्स इंडस्ट्रीज का प्राइस बैंड 5% हुआ है। ग्रेविसिस हॉस्पिटैलिटी का प्राइस बैंड 2% हुआ है। पॉलिटेक्स इंडिया का प्राइस बैंड 2% हुआ है। इंड एग्यू कॉमर्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। सिटीमैन लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। केन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 2% हुआ है। सिंप्लेक्स पेपर्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। सुंदरम मल्टीपैप का प्राइस बैंड 2% हुआ है। सन केयर ट्रेडर्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। आरजीएफ कैपिटल मार्केट्स का प्राइस बैंड 2% हुआ है। इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। स्पेनटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। तो ये वो कंपनियां हैं जिनके प्राइस बैंड चेंज हुए हैं, जो कल से लागू माने जाएंगे। तो इनके शेयरों पर कल आप नजर रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूले। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।